ધોરણ 11 हिंदी पाठ 6 भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इसी कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी जी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर वो बने रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के प्रिय नेता थे। लोग उनके भेंट करने के लिए घंटों तक सड़क के किनारे खड़े होकर इंतजार करते और तरह तरह के नारे लगाए करते थे। इस पाठ में उनमें मिलने के लिए आतुर कुछ लोगों की ऐसी ही भीड़ के बारे में स्वयं नेहरू जी ने बताया है, जो उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। इस नारे के अर्थ से अपरिचित भोले भाले लोगों को नेहरू जी ने स्वयं इसका वास्तविक अर्थ समझाकर बताते हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वास्तवता से अनजान है कि उनकी इस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। रात हो गई थी। हम तेजी से रोह तक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकाएक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ के हाथों में मशालें थी। मसाले यानी कि डंडे में चिथड़ी लपेटकर बनाई हुई मोटी बत्ती। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। वे सब हुष्ट पुष्ट जाट थे। हुष्ट पुष्ट એટલે हट्टा कट्टा तगड़ा। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनमें बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों से मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। कि ये सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा तो कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा। घूर कर देखना यानी कि आंख गड़ा कर देखना, और फिर से दूसरे का मुंह ताकने लगा। ताकना यानी कि देखने लगे। दिखाई पड़ता है कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे थे। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह से अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन से हो रहे थे। खिन होने उदास, चिंतित हो रहे थे कि उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। प्रोत्साहन यानी कि उत्साह बढ़ाना। यहाँ पर लेखक, रात का समय था। नेहरू जी गाड़ी रोह तक दिल्ली रोड पर तेजी से दिल्ली की ओर जा रहे थे। यकाएक हजारों जाटों की सड़क पर बैठी भीड़ के कारण उन्हें रुक जाना पड़ा था। ये लोग दोपहर ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें देखते ही वे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ये माता कौन है जिसको अपने प्रणाम किया है और किसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान हो रहे थे। ऐसे अजीब सवाल
उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया कि जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कोशिश नहीं की। कांग्रेस कार्यकर्ता ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र विरोध कैसे कर सकते थे। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए, इससे उन्हें खुशी होती है और शायद इससे भी उनके प्रतिद्वंदियों कुछ डरा भी नहीं होता है। प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधियों को, विपक्षियों को। नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है। ये माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रणाम किया और जिसकी वे जय बोल रहे हैं। बोले बाले ग्रामीण लोग उनसे सवाल सुनकर चिंतित थे। उन्होंने कभी इनके अर्थ जानने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ नारे लगाते देते हैं बस। अब भी मैंने सवाल करना बंद कर दिया नहीं। बेहद हिम्मत करके ऐसे एक आदमी से कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करके और भला चाहने वाली है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा कि क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। पेचीदा ने उलझा जान। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझे, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत माता क्या है, किस तरह उत्तर में कश्मीर, हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं कि जिनकी उनके जैसी समस्या है। उन्हीं की मुश्किलें और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीब और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय, बेबस यानी कि लाचार, विवश, असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि भोले भाले ग्रामीण जाट अंत में नेहरू जी से ही सबका ये मतलब समझाते हैं कि आग्रह करते हैं। नेहरू जी ने लोगों को बताया है कि भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है कि जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। कि उन्होंने लोगों को बताया है कि महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है और उसमें रहने वाले उसके बच्चे हैं। भारत की जय, ये जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? कि उस कल्पित स्त्री की जो कहीं भी नहीं है। तब क्या ये जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर नहीं वे मुझे दे सके। निश्चय ही हम उन लोगों के ही बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों के कि जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया कि उस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। कि यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि उन लोगों को बताया है कि वे जो जय बोल रहे हैं वह उस कल्पित स्त्री की नहीं है। वे यह जय उन सभी लोगों की बोलते हैं। वे भारत माता यानी कि हिंदुस्तान में रहते हैं, जो इस देश के गांवों और नगरों में चप्पे चप्पे से वो बसते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि भारत माँ की सभी सच्ची व आपस में भाई भाई है और उनमें आप और आपके भाई सब है। कि निश्चय ही हम उन लोगों को बोलते हैं और वे भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों में और नगरों में बसते हैं। ये आदमी कौन है? निश्चय ही
आप और आपके भाई इसलिए कि जब भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए कि भारत माता आप ही है और ये आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना कि प्रवेश की उज्ज्वल रेखा उनके भोले भाले चेहरों रख उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। वह नारा कि जिससे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए, हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए ये उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। यहाँ पर नेहरू जी ने उन्हें बताया कि जब वे भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तानी भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं, अर्थात भारत माता में रहने वाले लोग ही है। ये ज्ञान रोहतक जिले के जाट के लोग किसानों के लिए ही विचित्र था। उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि जो नारा वे इतने दिनों से लगाते आ रहे थे वह उन्हीं के लिए ही था। स्वाध्याय विकल्प असाइनमेंट। बीजो प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। असाइनमेंट त्रीजो असाइनमेंट चौथो पांचमो छठो ने सातमो स्वाध्याय।